मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो गई है। मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा से कांग्रेस ने राकेश पटवारी को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार से टीवी 24 संवाददाता ने की खास बातचीत। आइए देखते हैं कांग्रेस प्रत्याशी ने टीवी 24 से चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा। मौजूद हैं सुवासरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार। इनसे हम जाने हैं किस तरीके से अब कांग्रेस यहां पर चुनाव रणभेरी को शुरू करने वाली है और किस तरीके से हरदीप सिंह डंग के सामने चुनाव लड़ेंगे। राकेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा है कि जिस तरीके से एक उपचुनाव में एक बड़ी हार हुई, उसके पश्चात फिर से पार्टी ने विश्वास जताया है। इस विश्वास को किस तरीके से विजय में बदलने का प्रयास होगा? मैं सबसे पहले तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे किसान परिवार के बेटे के ऊपर विश्वास करके वापस कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। 3.5 साल तक जब हम चुनाव हारे, उपचुनाव, उसके बाद लगातार हमने संघर्ष किया। इस क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां थी उनको सामने लाए। यहाँ के हमारे जो मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, माफियागिरी की गई, उसको सामने लाए। तो उसका परिणाम ये रहा कि हमने जब पंचायत राज के चुनाव हुए तो उसमें हमको अच्छा खासा समर्थन मिला। क्योंकि पंचायती चुनाव जो हुए उसमें कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य बने और कांग्रेस को आपने कहा कि अच्छा समर्थन मिला, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, जो नगर परिषद के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस उतनी सफल नहीं हो पाई। तो किस तरीके से अब रणनीति रहेगी ये जो शहरी और ग्रामीण स्तर पर जो परिवर्तन आए? देखो, उसमें शहरी क्षेत्र में भी हमने पिछले चुनावों के मुकाबले हमने सुवासरा नगर पंचायत में बढ़ोतरी करी। हम शामगढ़ नगर पंचायत, जहाँ चुनाव विधानसभा में 3000 वोटों से आ रहे थे, आज वहाँ 850 वोट से हम नगर पंचायत चुनाव में अगर पार्षदों की काउंटिंग में करो जीते हुए हैं। पिछली बार के मुकाबले हमारे इस बार पार्षद ज्यादा हैं दोनों। हाँ, थोड़ा सा हमारा एक सीतामऊ नगर पंचायत में कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है, तो उसको भी हम लगातार उस चूक का सामना करते हुए हमने उस चूक को सुधारी है। 5 चुनाव का उनको अनुभव, अगर आप ये दूसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या कितनी चुनौती है हरदीप सिंह डंग की राकेश पाटीदार के साथ? कोई चुनौती नहीं। मैं हरदीप सिंह डंग वाली कोई चुनौती नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर चुनौती तब होती जब सामने चुनाव लड़ा जाता। ये तो पीठ पीछे दल बदल करके इन्होंने इस क्षेत्र की जनता को धोखा दिया। सत्ता में चुनाव लड़े तो सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीते। आज उन्होंने 3.5 साल की सरकार में आम मतदाता परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता भी उनके कार्यशैली से परेशान। राकेश पाटीदार किस तरीके से अब सुवासरा विधानसभा को लेकर कोई विजन है दिमाग में, विचार या विकास को लेकर कोई ऐसा प्रोजेक्ट अपने दिमाग में विकसित कर पाए अभी तक, जो देखना चाहते हैं कि मैं इस प्रकार का सुवासरा क्षेत्र में? बिल्कुल, सुवासरा क्षेत्र में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी, यहाँ पे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद यहाँ पे जो उद्योग स्थापित होना, क्योंकि यहाँ की जलवायु और वातावरण, पानी पर्याप्त है, यहाँ पे उद्योग लगने के लिए कमलनाथ जी ने पहले ही जमीन रिजर्व कर दी थी, पर सरकार गिरने का, तो यहाँ उद्योग भी स्थापित होंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले। राकेश पाटीदार जब चुनाव लड़ रहे हैं दूसरा, और बहुत सारे अनुभव के साथ अब पार्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इसमें क्या लग रहा है? पिछली बार जो नुकसान हुआ था उसके बाद इस चुनाव को लेकर राकेश पाटीदार का क्या दावा है? बिल्कुल चुनाव जीतेंगे, हजारों की संख्या में जीतेंगे। मैं मनीष शर्मा, टीवी 24।